हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ मुद्दे को लेकर आया हूँ आप लोग के सामने में, चुनाव के बारे में, ख़ास तौर से बिहार के लिए इस टाइम, क्योंकि बिहार का चुनाव शबाब पे है। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जितने भी स्टेट हैं, जहाँ जहाँ भी लोकल चुनाव होते हैं, इतनी बड़ी तादाद में पार्टियाँ नहीं आती हैं। चाहे वो किसी भी स्टेट का विधानसभा चुनाव को ले लें, इस वक्त बिहार के अंदर कमोबेश तकरीबन 26 पार्टियां हैं चुनाव के मैदान में। 3 खेमें बटी हैं, आरजेडी गठबंधन, एनडीए गठबंधन और पप्पू यादव गठबंधन। इन 3 खेमों के अंदर 26 पार्टियां शामिल हैं और बीच बीच में और भी सिंगल डबल पार्टियां और भी मौजूद हैं। ऐसे में और ऐसे हालात में बिहार की जनता क्या सोचती है, यह वक्त बताएगा। लेकिन जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं वो क्या है, 15 वर्सेस लालू एंड नीतीश कुमार, जो दो पीरियड हैं, 15 साल लालू के और 15 साल नीतीश कुमार के। इस तरह की आवाज़ें उठ के आ रही हैं सामने। सबसे बड़ी दिक्कत बिहार की जनता के साथ क्या है, बेरोज़गारी कोरोना की वजह से तो है ही, लेकिन ये बेरोज़गारी आज नहीं हुई है, इसका एक बहुत लंबा सिलसिला चला आ रहा है 90 के दशक के आसपास से ही। सरकारें बनी मगर कहीं भर भी जनता के हित के लिए कुछ नहीं किया गया। ये अलग चीज़ है, गवर्नमेंट को करना चाहिए था। चुनाव के इस हालात में कोई भी न्यूज़ अखबार उठा के देख लीजिए आप, बिहार छाया हुआ है, बिहार के मुद्दे छाए हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बिहार में ख़ास तौर से मज़दूरों का पलायन, मज़दूर ही नहीं, पढ़े लिखे तबके का भी पलायन करना बिहार से, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, या बीएड किया हुआ हो, या किसी भी डिपार्ट से शिक्षा प्राप्त किया हुआ हो, आज वो बंदा बिहार से रोज़ी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है। दबी दबी आवाज़ में उठ रही है। लालू जी के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि इसको हम रोकेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे रोकने के लिए, और इसका मजाक नीतीश कुमार जी ने उड़ाया कि वो एक चुनाव मुद्दा है। अगर सरकारें ऐसी ही अनदेखी करती रही बिहार की जनता के साथ में, तो ये पलायन, ये गरीबी कहाँ ले जाएगी बिहार की जनता को, किसी को नहीं पता। उसके बाद मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा सीमांचल का एरिया का। 4-5 डिस्ट्रिक्ट है सीमांचल एरिया में। 2015 में थोड़ी सी आवाज़ उठी थी एक दो सीट पे ओवैसी के पार्टी के साथ में, लेकिन इस बार बड़ी तादाद में वो आए हुए हैं इस वक्त सीमांचल में। लोगों की राय है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, वोट कटवा पार्टी है, ऐसा है वैसा है, बहुत तरह की आवाज़ें आती हैं, उठ रही हैं हर तरह से, लेकिन वक्त बताएगा। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि जिस तरह से बेबाकी से ओवैसी साहब अपना तर्क रखते हैं, अपना पॉइंट रखते हैं, उससे लगता नहीं है कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। अगर जनता अगर चाहे तो ओवैसी साहब के पार्टी को सपोर्ट करके आजमा सकती है, आजमाना चाहिए। अपने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ओवैसी असल में क्या चीज़ है। सीमांचल का बहुत बुरा हाल इसलिए होता है कि बाढ़ इलाका है, नदियाँ बहुत सारी हैं, हर साल बाढ़ आता है, खेती की तबाही हो जाती है, जिसकी वजह से
वहाँ की जनता परेशान है। अब इस चुनाव से, इस मुद्दे से, इस चुनाव की लहर से क्या बिहार की हालात सुधरेगी या सीमांचल की हालात सुधरेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जनता से और वोटर से, बिहार की जनता से कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो बिहार के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करे। अपना वोट, अपना कीमती वोट ऐसी पार्टी को दे जो एक मजबूत सरकार बने और पक्षपात न करें, क्योंकि हमारे बिहार के अंदर पक्षपात बहुत होता है। और ये यादव हैं तो ये मुस्लिम हैं, ये कैंडिडेट फलां का, इसका उसका है। इससे देश की तरक्की या इससे स्टेट की तरक्की नहीं होती है। आप वोट करो, इस बेस पे वोट करो कि हम एक मजबूत सरकार देंगे और ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो समाज के लिए भलाई सोचे, न कि अपने जेब के लिए, अपने पेट के लिए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज बात करनी थी आपसे। मैं MS अख्तर खान, पर्वत न्यूज़, न्यू दिल्ली।